स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे को। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। भाषा एवं विचार का सिद्धांत हम पढ़ते हैं। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे की जो भाषा होती है, अहम केंद्रित भाषा बताया। पहली भाषा को इन्होंने बताया कि अहम केंद्रित भाषा और दूसरी भाषा को इन्होंने बताया कि सामाजिकृत भाषा। अहम केंद्रित भाषा जो है, इन्होंने बताया कि अहम केंद्रित भाषा जो होती है वो स्वार्थी भाषा को अहम केंद्रित भाषा कहा कि ये भाषा जो है एक तरफा होती है और ये जो भाषा होती है अहम केंद्रित भाषा, ये शैशवावस्था में पाई जाती है। जीन पियाजे इन्होंने 20 बच्चों को एक कमरे में बंद किया और बंद करने के बाद इन्होंने सोचा कि सभी बच्चे आपस में बात करेंगे, पर जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो सब बच्चे खुद से ही बातें कर रहे थे। तब इन्होंने उस भाषा को कहा कि स्वार्थी भाषा कहा, यानी कि अहम केंद्रित भाषा, कि बच्चे 20 बच्चों की भीड़ में होने के बाद भी जो है खुद से ही बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। इस प्रकार की भाषा जो है को इन्होंने एक तरफा और स्वार्थी भाषा कहा, अहम केंद्रित नाम दिया। तो ये भाषा जो है 3 से 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था में पाई जाती है। इसके बाद आती है सामाजिकृत भाषा। सामाजिकृत भाषा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और इसके बाद हुआ सामने वाला अगर बात कर रहा है तो उनकी बात को सुनता है और जब खुद बोलता है तो चाहता है कि हमारी बात भी कोई सुने। तो इस तरह की जो बातें की भाषा हो गई तो दो तरफा हो जाती है कि सामने वाला अगर बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं या हम बोल रहे हैं सामने वाला सुन रहा है। ये दो तरफा भाषा हो जाती है। और ये जो सामाजिकृत भाषा होती है बाल्यावस्था या उससे आगे के जीवन काल में पाई जाती है। सामाजिकृत भाषा, अहम केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा। यहाँ पे देखिएगा, हमने कुछ नोटेड पॉइंट किया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो है जीन पियाजे और वाइगॉस्की के थोड़ा सा हमने यहाँ पे अंतर करके आपको दिखाया है, ताकि आप जब परीक्षा देने जाएं तो आपके लिए जो है यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स ना हो कि अब जीन पियाजे का है कि वाइगॉस्की का है। जीन पियाजे ने जिस भाषा को अहम केंद्रित भाषा कहा, उसी भाषा को वाइगॉस्की ने व्यक्तिगत वाक् कहा, और जिस भाषा को जीन पियाजे ने सामाजिकृत भाषा कहा, उसी भाषा को जीन वाइगॉस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया कहा। अहम केंद्रित भाषा, जिसे जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा, उसे जो है वाइगॉस्की कहते हैं व्यक्तिगत वाक्। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का खुद से बातें करना, और बच्चे शैशवावस्था में दूसरों की नहीं सुनते हैं, वह खुद से बातें करते हैं। इस चीज़ को जीन पियाजे ने कहा कि अहम केंद्रित भाषा है, और इसी चीज़ को व्यक्तिगत वाक् वाइगॉस्की कहते हैं। बच्चों को खुद से बातें करना और अपने कार्यों को दिशा देना, इससे जो है वाइगॉस्की जो है व्यक्तिगत वाक् कहते हैं। यहाँ पे परीक्षा में ज़्यादातर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि जीन पियाजे का कथन है ये का है कि यह जो है वाइगॉस्की का है। तो इसलिए हमने एक जगह पे इसको नोटेड पॉइंट करके लिखा है, ताकि आप परीक्षा में इस चीज़ को जो है यहाँ पे आप गलती ना करें कि अहम केंद्रित जीन पियाजे का है और व्यक्तिगत वाक् जो है वाइगॉस्की का है। इसके बाद है सामाजिकृत भाषा, जिसे जो है जीन पियाजे सामाजिकृत भाषा कहते हैं कि बच्चे अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। बच्चा ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, ये जीन पियाजे कहते हैं। इसे उन्होंने कहा कि सामाजिकृत भाषा। पर जो है सामाजिक अंतःक्रिया की भाषा जो है जिन वाइगॉस्की कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, कि बच्चा अपने समवयस्कों के द्वारा सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया यह जो है किसने कहा है अंतःक्रिया की भाषा? वाइगॉस्की का। ये जो है वाइगॉस्की का है। यानी आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझिएगा, अहम केंद्रित भाषा जीन पियाजे जिसे कहते हैं उसी को वाइगॉस्की व्यक्तिगत वाक् कहते हैं, और जिसे जीन पियाजे सामाजिकृत भाषा कहते हैं उसे वाइगॉस्की सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। इसके बाद है विचार भाषा से पहले आता है, यह जीन पियाजे ने कहा, और भाषा विचार से पहले आता है, यह वाइगॉस्की ने कहा। ये कथन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे बहुत बार गलतियाँ होती हैं अहम केंद्रित और व्यक्तिगत वाक् में, सामाजिकृत भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया में। और विचार भाषा से पहले है पियाजे का है वाइगॉस्की का। इस तरह हम थोड़ा भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं परीक्षा में। तो आप अगर एक जगह पे इसको नोटेड पॉइंट करके लिखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा परीक्षा में, कि विचार भाषा से पहले जीन पियाजे, भाषा विचार से पहले वाइगॉस्की। आइए इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद है विचार की भाषा एवं विचार से जुड़ी पुस्तक का नाम। पियाजे की भाषा एवं विचार से जुड़ी पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। ये जो है पियाजे की जो है पुस्तक है। पियाजे के अनुसार क्वेश्चन देखिएगा, पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा ... के बजाय ... अधिक होगी। तो बाल्यावस्था में हमने आपको बताया कि भाषा क्या होगी। पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक होगी, क्योंकि बाल्यावस्था की जो भाषा होगी वो जो है अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक होगी और सहसावस्था में अहम केंद्रित भाषा पाई जाएगी। ये हमने आपको बता दिया है। इसके बाद है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने 3 सिद्धांत दिए। भाषा एवं विचार का सिद्धांत पे हमने अहम केंद्रित भाषा सामाजिक भाषा पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ा कि विचार भाषा से पहले है, भाषा विचार से पहले। ये पढ़ा कि जीन पियाजे ने बताया कि विचार भाषा से पहले है और वाइगॉत्स्की ने बताया कि भाषा विचार से पहले। ये हमने पढ़ लिया भाषा एवं विचार के सिद्धांत में। इसके बाद जो है हमने इनकी एक पुस्तक का नाम पढ़ा लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, जीन पियाजे की पुस्तक का नाम पढ़ा। फिर हम पढ़ते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत जो है स्रोत यहाँ से लिए गए हैं मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे में नैतिक विकास। ये पुस्तक का नाम है जीन पियाजे का। और इन्होंने जो है पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 चरण बताए हैं, जबकि संज्ञानात्मक विकास के चरण इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का पियाजे का जो चरण है इन्होंने 4 चरण बताए हैं। यहाँ पे है पूर्ण नैतिक अवस्था 0 से 5 वर्ष, विस्मांगीन प्रयात नैतिक अवस्था 5 से 10 वर्ष, स्वायत्त स्वतंत्र नैतिक अवस्था 10 वर्ष के बाद की अवस्था। तो पूर्ण नैतिक अवस्था 0 से 5 वर्ष, यह सिद्धांत जो है कंचे के खेल पर आधारित है। इस अवस्था में बच्चा आपकी बात तभी सुनेगा जब उसका मन करेगा, क्योंकि उसे यहाँ पे ये नहीं पता है कि सही है या गलत है। यदि बच्चे से आप जो है कोई भी चीज़ उससे मांग रहे हैं, अगर बच्चे का मन है तो उठा के देगा और उसका मन नहीं है तो उठा के नहीं देगा, क्योंकि उसे नैतिकता नहीं पता है, उसे पता ही नहीं है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये जो अवस्था होती है 0 से 5 वर्ष की अवस्था होगी। इस अवस्था को पूर्ण नैतिक अवस्था कहा जीन पियाजे ने। इसके बाद की अवस्था है विस्मांगी प्रयात नैतिकता 5 से 10 वर्ष। 5 से 10 वर्ष थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे बड़ा हुआ और वह दुनिया के बाहर यानी समाज में गया, उसे लगता है कि नैतिकता नहीं बदलती है, नैतिकता तो ईश्वर ने बताई है, नैतिकता तो पापा ने बताई है। जैसे बचपन में माँ बाप बच्चे को सिखाया कि जीव को मारना पाप है, अब बच्चे को लग रहा है कि जीव को मारना पाप है। ये जो है एक नैतिकता है और नैतिकता निश्चित होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बच्चे को यहाँ पे जो है ये चीज़ लगता है। विस्मांगी प्रयात नैतिकता का मतलब ये है कि नैतिकता निश्चित होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये चीज़ बच्चे को 5 से 10 वर्ष की अवस्था में लगता है। इसके बाद ही उन्होंने बताया तीसरा स्वायत्त स्वतंत्रता, स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता, स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता कि यहाँ पे बच्चा सोचता है, क्योंकि यहाँ पे 10+ की एज में है, 10 से 12 तक की बताया गया है, एज की बात यहाँ पे की गई है कि हम स्वतंत्र हैं, अपनी नैतिकता निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। बच्चा यहाँ पे ये सोचने लगता है कि अब बच्चा यह समझ गया है कि नैतिकता जो है परिस्थिति व समय के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे कि विस्मांगी प्रयात नैतिकता, यहाँ पे बच्चे ने ये सीखा कि पापा ने सिखाया था कि जीव को मारना पाप है, पर यहाँ पे क्या है कि जीव को मारना धर्म है। धर्म किसके लिए? यदि आप आर्मी में भर्ती हो गए और वहाँ पे जो है आप आतंकवादी को मारते नहीं हैं और आप वहाँ पे बैठ ये कह रहे हैं जीव को मारना पाप है, नहीं मैं जीव को नहीं मारूंगा, तो आप वहाँ पे जो है नैतिकता नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म ही वहाँ पे है जीव को मारना। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता से तात्पर्य ये है कि नैतिकता जो है समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। यहाँ पे हमने जो है जीन पियाजे के सिद्धांत जो है पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में पढ़ा पूर्ण नैतिक अवस्था, विस्मांगी प्रयात नैतिक अवस्था और स्वतंत्र नैतिकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, और ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।